हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युआन ये डिसाइड कर लेता है कि वो तानियन को बचाने के लिए वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन के इलाके में जाएगा। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पे हम युआन को देखते हैं कि वो ऑटोमन के साथ उन घोस्ट ऑफ वॉर क्लैन के इलाके में जा पहुंचा होता है। और जैसे ही वो भयानक से क्लॉड फॉर्मेशन को अपने आप को एक शील्ड के द्वारा बचाते हुए उस एरिया को पार करता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह में आ जाता है, जिसे देख करके ऑटोमन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन वाले, जो कि इतने खतरनाक दिखते हैं, इतनी शांत और ब्यूटीफुल सी जगह में इनका वास है। जिसपे युआन उसे बताता है कि ये वॉर घोस्ट क्लैन वाले इस इंपीरियल टॉम पैलेस की गार्डिंग करते हैं और यहीं पे रहते हैं। और यही इंपीरियल टॉम जो है वो हेवन और अर्थ की हर यिंग यांग एनर्जी को कंट्रोल करता है। इसकी अच्छाई और बुराई की जो ताकतें होते हैं, उनमें से जो इविल एनर्जी होती है उसी इंपीरियल टॉम के द्वारा सप्रेस की जाती है। और ये घोस्ट क्लैन वाले इसी इंपीरियल टॉम की ही गार्डिंग करते हैं। अब आगे युआन छुपते छुपाते उनके इलाके में तो पहुंच जाता है और यहाँ पीछे से कोई उस पे अटैक करता है। यहाँ युआन उस पे काउंटर अटैक करता है, लेकिन ये पाता है कि ये तो तांगहुआ है। तांगहुआ से ये पूछने पर कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तांगहुआ उसे बताता है कि तुम हमारे फॉक्स क्लैन के हाई प्रीस्ट हो, तो तुम अपने आप को इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ। आगे वो इतना कहते हुए घोस्ट क्लैन के बंदों के सामने पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे रास्ता भटक गया हूँ, तो क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। जिसपे घोस्ट क्लैन के बंदे उसे कहते हैं कि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो और हमसे ही मदद मांगने के लिए आए हो। अब ऐसा कहते हुए वो सभी तांगहुआ के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये सब तांगहुआ की ही चाल होती है, ताकि युआन के लिए पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाए और इस टॉम पैलेस के वो अंदर जा पाए। अब आगे जो युआन होता है वो उस पैलेस के अंदर जाने के लिए दो गार्ड्स को वहीं एक स्मोक बॉम्ब के द्वारा बेहोश कर देता है और फिर अंदर चला जाता है, जहाँ पे कुछ बंदे उसका रास्ता रोकते हैं। यहाँ युआन उनसे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ किसी को बचाने के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इनोसेंट यहाँ पे हर्ट हो जाए। जिसपे घोस्ट क्लैन के बंदे उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे भाई मारे गए और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दें। अब आगे उन्हें रोकने के लिए युआन अपनी डिवाइन हैंड का यूज करता है, लेकिन इसका यूज करते ही वो ये पाता है कि ये बिल्डिंग तुरंत ही क्लैश कर जाएगी अगर एक बार उसने फिर से इस डिवाइन हैंड का यूज किया तो, क्योंकि इस डिवाइन हैंड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये पैलेस काफी ज्यादा पुराना है और इसके एक अटैक से ये पूरी ही पैलेस ही ढह जाएगी। इसीलिए वो उन बंदों का सामना करने के लिए अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है। अब आगे उन सभी को आग में झोंकते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर से उसे आगे और पीछे दोनों तरफ से घोस्ट क्लैन के बंदे रोक लेते हैं। हाँ, युआन उनसे बच तो जाता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं। अब आगे तानियन ने जो उसे लॉकेट दिया था, उसकी स्पिरिट जो होती है वो तानियन के मकबरे के पास उसे पहुंचा देती है। तानियन को इन घोस्ट क्लैन वालों ने एक ताबूत के अंदर बंद कर रखा होता है। यहाँ पे युआन उसे जगाने की तो कोशिश करता है कि तभी उस घोस्ट क्लैन का कमांडर वहाँ पे आ जाता है और युआन पे अटैक करते हुए वो उस ताबूत को, जिसके अंदर तानियन होती है, उसे अपने पास खींच लाता है। आगे वो कमांडर युआन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि फॉक्स क्लैन का जो हाई प्रीस्ट है वो एक औरत को बचाने के लिए मेरे इस इंपीरियल टॉम पैलेस में अकेला ही आ जाएगा। जिसपे युआन उससे कहता है कि हम दोनों की दुश्मनी हमारे क्लैन के बीच में है, तो इस इनोसेंट लड़की को यहाँ से जाने दो। जिसपे वो कमांडर जो होता है यहाँ पे तानियन पे तलवार तान देता है और उससे कहता है कि इस लड़की को बचाना चाहते हो तो वो डिवाइन हैंड हमारे हवाले कर दो। जिसपे युआन उससे पूछता है कि इतने साल हो गए हैं, आखिर तुम लोग इस डिवाइन हैंड के पीछे पड़े हो, आखिर एग्जैक्टली इस डिवाइन हैंड से तुम लोग करना क्या चाहते हो। जिसपे कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें ये बताने में कोई नुकसान तो नहीं होता है, इसलिए आज मैं तुम्हें ये पूरी सच्चाई बता ही डालता हूँ। आगे वो बताना शुरू करता है कि इनका ये जो पैलेस है वो किसी दुर्भाग्यवश ऐसी इविल चीज से सील किया हुआ है जो अगर इस वर्ल्ड में आ जाएगा तो पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। और हम इसी इंपीरियल टॉम की गार्डिंग करते हैं ताकि उस क्रिएचर को जो यहाँ पे शील है यहाँ से बाहर ना जा पाए। और कई जनरेशन से हमारी फैमिली का भी यही मिशन रहा है और पिछले 100 साल से हमारी जनरेशन टू जनरेशन यही कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे क्लैन को दुर्भाग्यवश एक ऐसी क्लैमिटी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे क्लैन में जो नए वॉर ऑफ घोस्ट पैदा हो रहे हैं वो एक सर्टेन एज तक आते ही मर जाते हैं। मीन्स कि उस सील के कारण उनके आने वाले बच्चों की जिंदगी काफी ज्यादा कम हो गई है। वो अपने अडल्टहुड में जैसे ही पहुंचते हैं मारे जाते हैं और हमारा क्लैन जो है उसी इविल थिंग के सील को बचाए रखने के लिए, ताकि वो टूट ना पाए, इतना ज्यादा सफर कर रहा है। और इसे बचाने के लिए सिर्फ एक डिवाइन ऑब्जेक्ट ही काम में लाया जा सकता है, जो कि हमारे क्लैन की डिवाइन लाइट की ब्लेसिंग को दोबारा से रिगेन कर देगा। इसलिए हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए और उस क्लैमिटी से बचने के लिए इस डिवाइन हैंड का हमारे क्लैन में रहना जरूरी है।
जिसपे युआन यहाँ अब तानियन के बारे में सोचता है और ये डिसाइड कर लेता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ जब ये मेरे इस डिवाइन हैंड के कारण ही हो रहा है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कंडीशन ये है कि तुम कभी भी मेरे फॉक्स लैंड पे दोबारा से हमला नहीं करोगे। जिस पे कमांडर उसे कहता है कि जब डिवाइन हैंड हमारे पास आ जाएगी तो फिर मतलब ही नहीं बनता तुम्हारी फॉक्स लैंड पे हमला करने का। आगे युआन अपनी दूसरी कंडीशन रखता है और वो कंडीशन ये होती है कि उसे आखिरी बार तानियन को जगा करके बात करनी है। जिस पे कमांडर ये सोचता है कि युआन तो इतना ज्यादा इंजर्ड है तो यहाँ से वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, इसीलिए इसकी दोनों कंडीशन को मान लेता है और तानियन के ताबूत को उसकी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पे युआन जो होता है वो तानियन को जगाने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता कि तभी ऑटोमन वहाँ पे अपेयर होता है और युआन को इस तरह की स्टूपिड चीज करने से वो मना करता है। वो उसे ये भी कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि ऐसा करने से यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ युआन नहीं रुकता, वो तानियन को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, इसीलिए डिवाइन हैंड को उनके सामने आगे कर देता है। आगे एक बंदा आकर के यहाँ युआन की डिवाइन हैंड को काटने ही वाला होता है, तभी एक एरो उस तलवार के ऊपर चल जाती है। जोर से तानियन चिल्लाते हुए उस बंदे को कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। अब आगे तानियन यहाँ युआन को बचाने के लिए उन सभी पे अपने बो एंड एरो से अटैक करती है। साथ ही साथ वो युआन को डांट भी रही होती है कि क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो जो इस तरह की स्टूपिड हरकत करने के लिए चले थे। कि तभी वहाँ पे अचानक से अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वहाँ पे उसी इविल थिंग को देखा गया था। वहाँ पे कमांडर को लगता है कि कहीं अंडरग्राउंड पैलेस में उनकी जो सील है जो कि उस इविल थिंग को इतने सालों से कैद में रखे हैं वो सील लूज तो नहीं हो गई है। अब यही चीज पता करने के लिए कमांडर अपने 2 बंदों के साथ उसी इंपीरियल टॉम के अंदर जाने का डिसाइड करता है। बाकी 2 को यहीं रुकने का आदेश देता है ताकि वो युआन की डिवाइन हैंड पे नजर रख सके, क्योंकि इस डिवाइन हैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए इस इंपीरियल टॉम की गार्डिंग है। और अगर उस सील को तोड़ता हुआ वो इविल थिंग अगर बाहर आ गई तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसीलिए वो कमांडर यहाँ पे युआन के हाथ को काटने का प्लान अभी रोक देते हैं। इधर दूसरी तरफ तानियन जो होती है अभी युआन को डांट ही रही होती है कि आखिर तुम ऐसी स्टूपिड हरकत कैसे कर सकते हो और तुम तो पूरी तरह से बेवकूफ है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो तुम भी मारे जाते। जिस पे युआन उससे कहता है कि ऐसे काफी कम मौके मिलते हैं मुझे ब्रेव बनने के लिए। क्या तुमने स्टोरी बुक में ऐसा नहीं पढ़ा है कि हीरोज को ऐसा करना ही होता है हीरोइन को बचाने के लिए। अब आगे युआन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। जिस पे तानियन जो होती है ऑटोमन को ये ऑर्डर देती है कि वो यहीं पे रह के युआन की देखभाल करे, क्योंकि वो जो कमांडर है वो अभी फिलहाल के लिए युआन पे अटैक नहीं करेगा। इसीलिए वो कमांडर के पीछे जाएगी ताकि सच्चाई को उजागर कर पाए और आखिर इनके क्लैन में ये सब क्या चल रहा है ये पता लगा के रहे। क्योंकि अगर तानियन ने वॉर घोस्ट क्लैन के वो लोगों की मदद कर दी तो वो हो सकता है कि युआन की डिवाइन हैंड को पाने की इच्छा को त्याग दे। अब आगे वो कमांडर के पीछे जाती है उसी सच्चाई का पता लगाने के लिए, जिसपे वो 2 बंदे जो कि युआन को गार्ड कर रहे होते हैं वो आपस में कहने लगते हैं कि हमें इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है कि कमांडर ने हमें डिवाइन हैंड के गार्ड करने के लिए कहा है, ना कि इस लड़की के पीछे जाने को। अब आगे उस इविल थिंग का पीछा करने के लिए कमांडर अपने सभी आदमियों को अलग अलग रास्ते में भेज देता है। इधर तानियन भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि बहुत साल पहले ही डेमन और गॉड्स के बीच में जो इतनी लंबी फाइट चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। तो आखिर ऐसी कौन सी इविल थिंग है जो इस इंपीरियल टॉम के अंडरग्राउंड इलाके में सील करके रखा गया है। अब आगे तानियन जो होती है उसी इविल थिंग का पीछा करते हुए एक फॉरबिडन एरिया में चली जाती है और यहाँ पे उसे अंदर जाते हुए कमांडर और उसके बंदे देख लेते हैं। लेकिन वो तानियन का पीछा करने के लिए अंदर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी मॉर्टल बंदा इस एरिया में जाएगा तो उसकी मौत पक्की ही है। लेकिन उन घोस्ट क्लैन वालों को क्या ही पता कि तानियन आखिर में कोई मॉर्टल नहीं बल्कि देवी वुशुआंगी है। आगे जनरल अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि वे इस मैटर पे डिस्कस करने के लिए जिनके जितने भी जनरल्स हैं उन सबको समन करने वाले हैं और उन चारों को वहीं गार्ड करने के लिए कहते हैं। अगर कुछ ऐसी घटना घटती है तो उसे जल्द ही इन्फॉर्म किया जाए। अब आगे तानियन जैसे ही उसके अंदर पहुंचती है वो इविल थिंग जो होती है एक स्पिरिचुअल डोर को पार करते हुए और भी अंदर चली जाती है। तानियन जैसे ही उस बाउंड्री को पार करने वाली होती है उसकी मॉर्टल बॉडी जो होती है वो बाहर ही रुक जाती है और सिर्फ गॉडेस की स्पिरिट ही अंदर जा पाती है। अब आगे देवी वुशुआंगी की स्पिरिट्स जैसे ही आगे बढ़ती है उन्हें कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड में किस तरह से लोग डिमोनिक एनर्जी का विरोध किया करते थे और इन विजन्स में ऐसी ताकत होती है कि वापस से वुशुआंगी को वो खींचते हुए किसी खाई के करीब ले आते हैं। उस एरिया की जो बनावट होती है वो किसी नर्क से कम नहीं लगती है। नीचे एक ज्वालामुखी से आग भड़क रही होती है और उसके ऊपर ही वो वुडन पीच वाला सील होता है।
क्योंकि कई सारे इस तरह के इविल थिंग वाले स्पिरिट को इसके अंदर वश में किए हुए था। और ये एक तरह के एंशिएंट जमाने में बनाई गई डेमन को वश में करने वाला फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर से शिवांगी को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही होती है कि इतने सालों में मुझे नहीं पता कि आज मुझसे कोई देवी यहाँ पे मिलने आएगी। अब इससे पहले कि हम ये जान पाते हैं कि उस अंडरग्राउंड इंपीरियल टॉम में, उस फॉरबिडन सील में आखिर कौन सी इविल थिंग कैद है, ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।